एक एक अद्भुत कहानी। एक प्रोफेसर ने एक क्लास में अपने स्टूडेंट को एक रोमांचक कहानी सुनाई। यह कहानी एक समुद्र में एक दुर्घटना के बारे में थी। इस दर्दनाक हादसे के दौरान एक जहाज जो बहुत सारे यात्री लोगों को सवार रखता था, खराब हो जाता है। कप्तान ने तुरंत घोषणा की, सभी लोग जल्दी से जहाज को खाली करें क्योंकि यह डूब रहा है। सभी यात्री लोग जल्दी से किनारे तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और सभी को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देती है। लेकिन एक अंतिम समय पर जहाज डूबने वाला होता है। बस एक ही लाइफ बोट शेष रह जाती है। जहाज पर 2 व्यक्ति थे, एक पति और एक पत्नी। पति ने पत्नी को धक्का देकर जहाज पर रोक देता है, जबकि खुद वह लाइफ बोट पर कूदता है। जब जहाज डूब रहा होता है और पत्नी खड़ी होती है, वह चिल्लाती है और पुकारती है कि उसके पति ने धोखा दिया। इस पहेली कराने के लिए प्रोफेसर ने अपने छात्रों से पूछा, क्या कहा जा सकता है? सभी बच्चों ने जवाब दिया, पत्नी ने अपने पति से कहा होगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया। कोई दूसरा बच्चा चुप था और बहुत ही सोचवान लग रहा था। प्रोफेसर ने उसे पूछा कि आप चुप क्यों हैं? आप बताइए, क्या कहा जा सकता है? उस बच्चे ने कहा कि पत्नी ने अपने पति से कहा होगा, हमारी संतान का ख्याल रखना। इस उत्तर ने प्रोफेसर को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि यह सही जवाब है, लेकिन आपको कैसे पता चला? उस बच्चे ने कहा कि उन्होंने कहानी को सुनी हुई थी। उस बच्चे की माँ भी बीमार थी और उसके जीवन के अंतिम क्षणों में थी। उस वक्त उसके पति से उसने कहा था, हमारे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर दुखी हो गया और कहा कि आपका जवाब सही है। खैर, कहानी अभी भी जारी है। उन्होंने आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया और महिला की मौत हो गई, जो कि जहाज पर थी। पति किनारे पर पहुंच गया और अपने घर लौट आया। उसके यहाँ एक बेटी थी जिसका उसने पालन पोषण किया। वह बच्ची लालन पालन करते हुए बड़ी हुई, पढ़ाई और उसका विवाह करवाया। जब उस व्यक्ति की मौत हुई, उसकी जान चली गई और वह अपनी बेटी के घर पहुंचा। बेटी एक दिन अपने मायके में थी और घर की सफाई कर रही थी। वह एक अलमारी में एक डायरी ढूंढते हुए एक डायरी खोजती है जो कि उसके पिता की थी। डायरी के अंतिम पृष्ठ पर लिखा होता है, मुझे माफ़ करना, मैं उस समय समंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन कठोर निर्णय लेना पड़ा। हमारी संतान का पालन पोषण आवश्यक था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम बीमारी से ग्रस्त हो। कुछ दिनों में वैसे भी तुम यह दुनिया छोड़कर जाने वाली थी। ऐसे में मुझे यह कठोर निर्णय लेना पड़ा, वरना मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारे साथ समुद्र में उसी पल समा जाना चाहता था। तुम्हारे बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है।